हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पॉइंट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं और उस पॉइंट ऑफ डिस्टेंस में हमने बहुत सारे प्रॉब्लम को देखा था। अब उसमें एक और मैंने प्रॉब्लम लिखा हुआ है, अब हम इसको देखेंगे। फाइंड द सेंट्रॉइड, 2D पढ़ रहे हैं हम लोग, 2D का पॉइंट ऑफ डिस्टेंस पढ़ रहे हैं। 2D जो है उसमें बहुत सारे चैप्टर हैं। उसी में जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है पॉइंट एंड डिस्टेंस और उसी के अंतर्गत मुझे ये पढ़ना है। फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। अभी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट कैसे कैलकुलेट होता है, उसको हम लोगों ने प्रूव भी किया था। ऑफ द ट्रायंगल द मिड पॉइंट्स ऑफ हुज साइड्स आर 3,1, 5,6 एंड -3,2। कह रहा है कि कोई ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल में का 3 वर्टिसेज है और उसमें क्या दिया हुआ है कि ट्रायंगल का जो साइड है ना उसके मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और तब कह रहा है कि उसका सेंट्रॉइड निकालिए। यानी कुछ ऐसा दिया हुआ है, हम कह सकते हैं कि ऐसे एक ट्रायंगल है और थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। हमने मान लिया कि ऐसे एक ट्रायंगल है, इसका नेमिंग हमने कर दिया, इसको हमने कर दिया कैपिटल A, इसको हमने कर दिया कैपिटल B और इसको हमने कर दिया कैपिटल C। 3 वर्टिसेज हो गया। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ है तो हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि A का कोऑर्डिनेट है x1 और y1, x1 y1 हमने मान लिया। जो B का कोऑर्डिनेट है उसको हमने मान लिया x2 y2 और जो C का कोऑर्डिनेट है उसको हमने एज्यूम कर लिया x3 y3। अब जितना भी साइड है ना उस साइड का मिड पॉइंट चुनिए। D is the midpoint of BC, E is the midpoint of AC and F is the midpoint of AB। यानी हमने क्या किया कि जितना भी साइड है उन सभी साइड के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने मार्क कर दिया, कैलकुलेट नहीं कर दिया, मार्क कर दिया। लेकिन अब इसमें गिवन है कि एक कोऑर्डिनेट है 3, 1, एक है 5, 6 और एक है -3,2। तो अगर हम ऐसा मान ले इसमें कि लेट हमने मान लिया कि D का जो कोऑर्डिनेट है वो है 3,1, फिर इसको हम मान लेंगे कि ये E का कोऑर्डिनेट है और ये मान लेंगे F का, क्योंकि लिखा हुआ है फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, कॉमा लेकर द मिड पॉइंट्स ऑफ हुज साइड्स आर। कह रहा है कि उस त्रिभुज की जो भुजाएं हैं उस भुजाओं के मध्य बिंदु का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। यानी हम कह सकते हैं, ऐसा हम सोच सकते हैं कि D का कोऑर्डिनेट जो है 3,1। इसको जो है थोड़ा और हम इस तरह टेंस हो जा रहा है, यहां लिख देते हैं x2 y2 और E का कोऑर्डिनेट हमने मान लिया 5,6 है और F का कोऑर्डिनेट है -3,2 और यहां हमने लिख दिया -3,2। ऐसे हमने बना लिया। ABC हमने ऐसे कर दिया और DEF का कोऑर्डिनेट जो है हमने इस पे सप्लाई कर दिया। अब मुझे सेंट्रॉइड निकालना है, तो सेंट्रॉइड निकालने के लिए आपको मालूम है कि सम ऑफ द x कोऑर्डिनेट्स बाई 3, सम ऑफ द y कोऑर्डिनेट्स बाई 3, लेकिन किसका? वर्टिसेज का। तो देखिए इसमें वर्टिसेज है A, B, C, तो पहले उसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे। जब तक उसका कोऑर्डिनेट नहीं निकलेगा तब तक सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट हम नहीं निकाल पाएंगे। यानी अभी मेरा मिशन है x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3 को कैलकुलेट करना, देन हम सेंट्रॉइड निकालेंगे। ओके, तो उसी वे में हमने क्या किया कि D का कोऑर्डिनेट क्या माना 3,1। अब देखिए तो D किसका मध्य बिंदु है? आप बोलेंगे BC का मध्य बिंदु है, तो D का कोऑर्डिनेट मध्य बिंदु फॉर्मूले से निकालिए। तो आप पढ़े होंगे, दोनों x कोऑर्डिनेट को ऐड कर दीजिए, तो x2 प्लस में x3 और बाई में 2 और थोड़ा इधर से ले लेते हैं हम डिस्टेंस, यहाँ से x2 और प्लस में x3
और y में 2, फिर हो जाएगा y2 और प्लस में y3 और y में 2 और इसका कोऑर्डिनेट है कितना, यहाँ हमने लिखा है 3,1। डी का हमने निकाल दिया, डी बीसी का मध्य बिंदु है तो डी का नियामक हमने निकाल दिया। अब हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था कि इसका फर्स्ट वाले का एंगेजमेंट इसमें फर्स्ट वाले के साथ होगा और इसके सेकंड का एंगेजमेंट इसके सेकंड वाले के साथ होगा। तब ये हो जाएगा x2 प्लस में x3 y में 2 और इज इक्वल टू हो जाएगा 3। इसका पहला इसके पहला के इक्वल होगा। उसी तरह एक और पार्ट बनेगा y2 प्लस y3 और y में 2 और यहाँ हो जाएगा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा x2 प्लस में x3 इज इक्वल टू 6 होगा, ये फर्स्ट हो जाएगा। y2 प्लस में y3 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे और 2 इक्वेशन हो गया। अच्छा, सिर्फ यही 2 इक्वेशन को आप सोचेंगे सॉल्व करके हम कैलकुलेट कर लेंगे तो नहीं होने वाला है, क्योंकि ये सब अननोन क्वांटिटी, आपके पास 6 अननोन क्वांटिटी है। कैसे, तो ए में 2 है, बी में 2 है और सी में भी 2 है, टोटल 6 अननोन क्वांटिटी है तो 6 इक्वेशन बनेगा तब ये सॉल्व होगा। ओके, तो अभी हमने क्या किया, 2 इक्वेशन बनाया। उसी तरह से सिमिलरली पर हम कह सकते हैं कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ई, तो ई का कोऑर्डिनेट हमने क्या माना है 5,6। ई किसका मध्य बिंदु है, तो आप बोलेंगे कि ई एसी का मध्य बिंदु है, तो ई का कोऑर्डिनेट निकालिए। तो ये आएगा x1 प्लस में x3 y में 2, फिर y1 प्लस में y3 और y में 2 इज इक्वल टू 5,6 हो जाएगा। अब इसका x कोऑर्डिनेट के इक्वल करिए और बताइए क्या आएगा, डायरेक्ट आपको बोलना है। तो कुछ ऐसा आएगा क्या, x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 10, फिर आएगा y1 प्लस y3, y1 प्लस y3 इज इक्वल टू, तो 2 है, इसमें जाकर ये मल्टीप्लाई करता था तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे और इसको हम इक्वेशन नंबर 4 मान लेंगे। तो 3 और 4 टोटल 4 इक्वेशन हो गया। सेम उसी तरह से f का भी कोऑर्डिनेट देखेंगे। तो f का कोऑर्डिनेट हमने कितना माना है, f का कोऑर्डिनेट है -3, 2। f किसका मध्य बिंदु है, तो आप बोलेंगे ए बी का मध्य बिंदु है। तो f का कोऑर्डिनेट निकालिए मिड पॉइंट फॉर्मूले से अपने एजम्पशन के अनुसार। तो x1 प्लस में x2 बाई 2, फिर हो जाएगा y1 प्लस y2 और y में 2 इज इक्वल टू -3, 2। और फिर इसका फर्स्ट इसके फर्स्ट के इक्वल करिए तो कितना आएगा, ये आएगा x1 प्लस x2 इज इक्वल टू -6 और ये हो जाएगा y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 4। इसको हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 5 और इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 6। अब देखिए मेरे पास 6 इक्वेशन हो गए और सभी को सॉल्व करके x1, x2, x3 एंड y1, y2, y3 कैलकुलेट करना है। तो अब इसमें क्या करिएगा, इसको सॉल्व करने का एक टेक्निक बता रहे हैं जिससे जल्दी सॉल्व हो जाएगा। इसमें x वाले को, x वाला जितना भी इक्वेशन है वो सबको एक साथ ऐड करिएगा। x वाला, x के फैमिली में कौन है, पहला, तीसरा और पांचवा। इसको ध्यान से देखेंगे तो मालूम चलेगा इसमें सिर्फ x है। ओके, तो इन तीनों को ऐड करेंगे हम, पहला, तीसरा और पांचवा, इसको ऐड करना है और देखना है ऐड करने के बाद कितना है। इसको जब ऐड करेंगे तो देखिए इसमें x1 है और एक जगह और x1 होगा तो कितना हो जाएगा 2x1, उसी तरह हो जाएगा 2x2, उसी तरह हो जाएगा 2x3 और इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ 6 है, यहाँ 10 है तो कितना हो जाएगा 16 और 16 में से -6 को कर दीजिए
तो फिर हो जाएगा 10 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यानी सभी का जब सबको हम ऐड करेंगे तो सबका LHS एक साथ ऐड किए तो सबका RHS एक साथ ऐड करेंगे ना, इसीलिए। अब 2 का कॉमन बनाकर कट कर देंगे तो डायरेक्ट हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 5। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 7, क्योंकि 6 तक ऑलरेडी नंबरिंग हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, सभी y वाले को एक साथ ऐड करेंगे। तो सभी y वाला में कौन कौन था, दूसरा, चौथा और छठा, इस सब को एक साथ हम ऑपरेट करेंगे। ऑपरेटिंग लिख सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए, तो इसमें भी देखेंगे ना कि ऐसा आएगा 2y1 2y2 और 2y3 आएगा। अब RHS में देख लीजिए सभी के, तो यहाँ 2 है, अच्छा यहाँ पर 12 है तो 14 हो गया, और फिर यहाँ पर 4 है तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 2 का कॉमन बना लेंगे तो y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 9 आएगा, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 8 हो जाएगा। ओके 7, तो इसको हमने 8 कर दिया। अब कहेंगे कि इससे आपको फायदा क्या हुआ, तो फायदा हुआ, देखिए पहला, तीसरा और पांचवा इसी को ना ऐड करके हम 7 लाए थे, तो अब हम देखिए क्या करने वाले हैं। अब एक बार हम करेंगे 7, यहाँ 7 है, 7 माइनस 1, और आपको बताना होगा क्या आएगा उससे। एक बार हम करने वाले हैं 7 माइनस, और यहाँ कौन इक्वेशन था 3, और एक बार हम करने वाले हैं इसमें 7 और माइनस और 5 करने वाले हैं। अब इससे आपको बताना है इससे क्या निकलने वाला है, इससे क्या निकल रहा है, इससे क्या निकल रहा है, इससे क्या निकल रहा है। अब देखिए ये है x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 5 है, और पहला इक्वेशन देखिए x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 6 है। तो जब 7 में से फर्स्ट वाले को माइनस करेंगे तो x2 और x3 कट जाएगा। 7 माइनस फर्स्ट करेंगे तो x2 और x3 कटेगा, तो क्या बचेगा x1 बचेगा, तो हम यहाँ लिख देंगे x1। अच्छा इधर बताइए, ये है 5 और वो है 6, तो 5 माइनस 6 कितना हो जाएगा -1। देखिए कितना आसानी से कैलकुलेट होगा। अब 7th में से थर्ड वाले को माइनस करिए, तो ये 7 है और थर्ड देख लीजिएगा, तो दोनों को ध्यान से देखिए। अब जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो x1 x3 कटेगा, x1 और x3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा x2 और 5 माइनस 10, तो 5 माइनस 10 कितना हो जाएगा -5। अच्छा, और x1 x3 कटा था तो बचा क्या था x2, तो हम -2 लिख दिया। अब 7th में से 5th को माइनस करेंगे, तो ये 5th है, तो 7 में से 5th को करेंगे तो x1 x2 कटेगा, तो क्या बचेगा x3 बचेगा। आपको अगर कंफ्यूजन होगा तो आप अलग करके देख लेंगे कैसे कर रहे हैं। तो ये है 5 और इसमें से इसको माइनस करना है, तो 5 माइनस और फिर -6, तो देखिए 11 आ जाएगा। हो गया, इस तरह हमने इसको कैलकुलेट कर लिया x वाले पार्ट। अब फिर हम आएंगे y वाले पार्ट में, तो y वाले से हमने इक्वेशन बनाया था 8th नंबर, तो 8th हो गया। किसको ऐड किए थे, दूसरा, चौथा और छठा, तो इसको इसमें से माइनस करते जाएंगे, 8th माइनस 2nd, तो 8th देखिए y1 y2 y3, और 2nd देखिए y2 प्लस y3, तो y2 प्लस y3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा y1 बचेगा। हो गया। अच्छा अब इधर देखिए 9 है और उधर कितना है 2 है, तो 9 माइनस 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। उसी तरह बताइए फिर 8th में से हम 4th को करने जा रहे हैं, तो ये 8th है और 4th वाला देख लीजिए कहाँ है, यहाँ। तो y1 y3 काटेगा तो क्या बचेगा y2 बचेगा। तो ये है 9 और वो है 12, तो 9 माइनस 12 तो हो जाएगा -1। उसी तरह फिर हम 8 और -6 करेंगे, तो देखिए 8th है और 6 देख लीजिए कहाँ पर था, यहाँ पर, तो y1 y2 कटेगा इसमें से, तो क्या बचेगा y3 बचेगा,
और y3 कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, तो 9 -4, तो 9 - 4 तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। इस तरह हमने सभी को कैलकुलेट कर लिया। किसी अदर टेक्निक को यूज करेंगे तो और प्रॉब्लम होगी आपको। अब आपको निकालना था g, तो g का फॉर्मूला बोलिए सेंट्रोइड निकालने का, x1 + x2 + x3/3। तो देखिए -1 -5 और प्लस में 11 और बाई में 3, फिर देखिए सबका y 1, तो 7 -3 और प्लस में 5 और बाई में 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 11 है, 11 - 6 तो 5 हो जाएगा, 5/3। 7 5 12, 12 - 3 तो 9 हो जाएगा, और 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5/3, 3 हो जाएगा। ओके, और इस तरह हमने g का कोऑर्डिनेट निकाल दिया। तो g का कोऑर्डिनेट हम आसानी से निकाल सकते हैं अगर उसके वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट मालूम हो जाए तो। ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट निकालने का टेक्निक बहुत ही सिंपल है ये, बस ये ध्यान रखेंगे कैसे हमने इक्वेशन बनाया और कैसे हमने सॉल्व किया। हमेशा ये ध्यान रखिएगा, ये जो 7th बन रहा है ना, इसी 7th में से एक बार 1 माइनस करते हैं, 7th में से 3 करते हैं, 7th में से 5th करते हैं, और सभी x वाले को एक जगह ऐड करते हैं और सभी y वाले को एक जगह ऐड करते हैं। ओके, इस तरह टोटल पहले 6 इक्वेशन बनता है। 2 और इक्वेशन हम बनाते हैं, x वाले को एक साथ करके y वाले को एक साथ करके 8 हो जाता है, और फिर हम ये करते हैं और सेंट्रोइड कैलकुलेट हो जाता है। ओके, अब और भी प्रश्न इसमें देखेंगे।